मर्डर, हत्या इतनी आसानी से हो जा रहा है कि प्रशासन का किसी को खौफ नहीं है। लोग आसानी से किसी को जब चाहे जैसे चाहे मार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं योगी सरकार में किसी को खौफ नहीं है कि अगर हम मर्डर करते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके भाई को बेरहमी से मार दिया जाता है और ये अभी तहसील में चक्कर काट रहे हैं क्षेत्राधिकारी यानी सीओ महोदय के पास। आइए थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये सीओ के पास क्यों आए हैं, क्या कारण है। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम अवलीपुर, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकर नगर। तो ये बताइए, आप यहाँ पर सीओ महोदय के पास आए हैं, क्या हुआ था? मर्डर कैसे हुआ? ये 26 तारीख को लेकर के गए, हम लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, इनके बीच कोई विवाद भी नहीं था। उनकी दाहिनी कलाई पकड़ करके शाम को 6 बजे लेकर के गए हैं जी। और सुबह में पता चल रहा है कि उनकी हत्या हो गई और एक खुद आकर के बता रहे हैं कि खरभान चौबे का लड़का अशोक चौबे मारा है। जिनकी हत्या हुई थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था आदित्य कुमार उपाध्याय, काजू उपाध्याय। आपको बड़े भाई थे या छोटे? हमारे तीसरे नंबर का भाई था। छोटे थे? छोटे थे। और मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कुछ तो वजह रही होगी या पहले कोई विवाद या कोई रंजिश थी जो इस तरीके से वो लोग घटना को अंजाम दिए? देखिए, विवाद कोई नहीं था हमारा उनका, क्योंकि वो सुबह उठते थे, हमारे घर आते थे और शाम को भी मतलब वो इसी रास्ते से जाते थे। अच्छा, जो लोग आरोपी हैं वो आपके घर बराबर आते जाते थे? हाँ हाँ। मुन्नू गौर क्यों आता था, क्योंकि करीबी था हमारे घर से, गांव के ही थे? हाँ, 10 कदम दूर करता। हाँ, तो क्या वजह रही कि वो लोग इस घटना को अंजाम दिए? उसको जैसे किसी को मारने की हमेशा हवस बनी रहती है। अच्छा, वो क्या इससे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास उनका रहा है? हाँ, वो कर चुके हैं। कितने लोगों का मर्डर किए हैं वो? उनका दूसरा तीसरा कांड हो चुका है। तीसरा? दूसरा या तीसरा कांड हो एक चुका बार उनका नाम हम फिर से जानना चाहेंगे। मुन्नू प्रसाद गौड़। और ये बताइए, आपने इसकी सूचना थाने पर कब दिया? हमें 27 को पता चला है, फिर हम 28 को आकर के 8:30, 9, 10 बजे सूचना दे दिए। अच्छा, ये बताइए, मर्डर किस जगह हुआ था? गांव में हुआ था या गांव से बाहर? नहीं, हमारे गांव से हट के एक जैतपुर पड़ता है, चौबे का पूरा पड़ता है, वहीं बगल खरंजे के बगल में हुआ। तो गांव के बीच था? गांव के बिल्कुल साइड में था। साइड में? वहाँ पर मतलब कोई आता जाता नहीं है? ये खरंजा लगा हुआ आना जाना है, लेकिन वहाँ के जो करीबी है कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अच्छा, तो रात भर आप लोगों ने तलाश नहीं किया कि वो कहाँ पर गए हैं? जैसे उस रास्ते से हम लोगों का आना जाना था ही नहीं। जब सुबह में आकर के खुद हमें बताए हैं तो हम लोग वहाँ गए हैं। हम लोग क्या गए, गाँव वाले गए हैं। और किस तारीख को ये मर्डर हुआ था? ये 26 को रात में हुआ है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2025। जी। तो ये बताइए, इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? जी, हमें सूचना दी, उसके पहले प्रशासन वहाँ पहुँच चुकी थी जी। तो मतलब आप लोग फिर प्रशासन के पहुंचने के बाद आप लोग वहां पर पहुंचे? हाँ। तो आप लोगों ने वहां पे जब आकर के हम लोगों को सूचना दी तब हम लोग गए, उसके पहले प्रशासन वहां पहुंच चुका था। हाँ, तो प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई कर रही थी उस वक्त जब आप वहां पहुंचे? तो प्रशासन क्या कर रही थी वहां पे? प्रशासन क्या कर रही थी, वहाँ कोई कोई था ही नहीं, लेकिन पहुंचने के बाद प्रशासन अपना काम किया। क्या काम किया? अशोक चौबे के घर से जो अस्तूरा मिला, जो भी जिससे मारे थे सारा सामान बरामद किया, उनको पकड़ा, उनकी गिरफ्तारी किया। मुन्नू गौड़ उसकी गवाही की कि अशोक चौबे मारे हैं। मेन गवाह को मुन्नू था, लेकिन ये बस करके भागना चाहता था। तो आप यहाँ पर मतलब थाने से आप संतुष्ट हैं? थाने पर जो भी कार्रवाई होना चाहिए अभी हम इससे नहीं संतुष्ट हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं फिर? अभी जो कबूल किए हैं, क्या कबूल किए क्या नहीं किए हैं, यही 2 लोग हैं या इनके साथ और अन्य लोग हैं, अगर अन्य लोग हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। और बाकी जो लोग मुख्य आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ये संदेह है कि उनके साथ और भी कोई शामिल था? हाँ। तो आप सीओ ऑफिस में आए हैं, सीओ महोदय से मिले हैं आप? सीओ महोदय से मिले, वो बोले जाने का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ, कल आना। अच्छा, कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप तहसील का? ये तो आज दूसरा दिन है। और यहाँ पे जो आपका ये थाना पड़ता है जैतपुर, SHO ने क्या कहा? SHO ने यही कहा कि उस दिन तो हमें यही आश्वासन दिया कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जितने लोग मिलेंगे हम सबको गिरफ्तार करके भेजेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो भी आप संतुष्ट अभी नहीं है? ये संतुष्ट क्या है, अभी वही 2 के 2 पड़े हैं, बाकी हैं या नहीं है इसका कोई संदेह नहीं मिल रहा है। देखिए, जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन हैं और कहीं ना कहीं अभी इनको संदेह है कि जो आरोपी अभी बंद हैं उनके साथ कोई ना कोई शामिल था। अब प्रशासन के ऊपर सवाल बनता है कि प्रशासन इस पर क्या कर रही है। लगभग कितने दिन हो गए हैं? 26 जनवरी को हुआ। 26 जनवरी जी। अब समझ सकते हैं कि 26 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया। अभी इनको संदेह है कि जो आरोपी है उनके साथ और कई लोग शामिल थे। प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? प्रशासन उनको पकड़ती है या नहीं पकड़ती है? अगर प्रशासन सीधा बोलती कि हाँ इतने ही आरोपी थे और कोई इसमें संलिप्त नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो संतोष मार के बैठना ही पड़ेगा। तो ये बताइए, क्या किसी को ऊपर संदेह लग रहा है क्या? अब देखिए, किसी के ऊपर अगर हम संदेह करें तो गुनाह होता है, क्योंकि जब वो लोग तो खुद जब टार्चर किए गए होंगे, रिमांड पे लिए गए होंगे, तो खुद से कुछ तो बताए ही होंगे। अच्छा, ये बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला था?
कुछ जानकारी है आपको? जानकारी इसे वकील को दिखाया तो यही बोला कि 8 वार अस्तूरा से किया गया, बाकी ईंटे से मारा गया है और ईंटा से कुचला गया है, गला जो है चाकू से काटा गया है, और फिलहाल उसमें आंखें भी फोड़ दी गई थी। 2 लोग अभी कस्टडी में हैं। जी।